नमस्कार। हम रीजनिंग के तहत घड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न है वो कर लेते हैं। इससे पहले कुछ वीडियोज मैंने डाले हैं जो कंसेप्ट के लिए, उनको देख लेना। और आज है डायरेक्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। तो देखो 3 बजे क्या स्थिति होती है, 3 बजे है वो जो घंटे की सुई है वो 3 पर होती है और मिनट की सुई है वो 12 पर होती है। यानी देखें तो मिनट की सुई को 3 पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक 3 तक पहुंचने में, तो हम बोलेंगे कि 15 मिनट लगेंगे। लेकिन उस दौरान 15 मिनट के दौरान जो अपने घंटे की सुई है, ठीक है, कौन सी, घंटे की सुई, वो 3 से कुछ आगे चली जाएगी, जैसे यहां चली गई। तो यानी आपस में कब मिलेगी, जब 15 मिनट से कुछ ज्यादा चलेगी, यानी 3:15 और कुछ ऊपर का टाइम होगा, तब जाकर आपस में मिलेगी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। दूसरी बात, ये 4 पे आते हैं मिनट की सुई तब 20 मिनट होती है और 3 पे आती है तब 15 मिनट होती है। तो यानी 15 और 20 के बीच का मामला होगा। तो देखो 21 हो नहीं सकती, 10 हो नहीं सकती, 27 हो नहीं सकती। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट राइट, बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है, डायरेक्ट राइट। और फॉर्मूला लगाना चाहो तो क्या है, 15 मिनट पीछे है और 15 मिनट घड़ी की सुई और उसके बीच में गैप है। तो ये 15 मिनट गैप को कवर करने में उसको टाइम लेगा कितना, हमने पहले निकाल रखा है, 12/11 से गुणा करते हैं। और इस 12/11 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 180/11। और 180 में 11 का भाग दोगे तो क्या रहेगा, 16 सही 4/11, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि m बराबर 2/11, अगर डिग्री में बात करें तब, ठीक है, 30 इंटू घंटे प्लस माइनस जो भी कोण है, एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितने मिनट होगी, तो 2/11, 30 इंटू एच यानी मिनट, जो एच यानी घंटा, घंटा कितना है, पहला स्टार्टिंग वाला लेना है 3। ठीक है, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस कोण। तो देखो अभी कोण कितना है, 3 बजे कोण कितना होगा, तो 3 बजे इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हर एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 घंटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वैसे 3 इंटू 30 90 हो जाएगा। ठीक है, वैसे करोगे तो भी भाई 30 प्रत्येक घंटे में बनता है, तो 3 घंटे में ये। अब दो आपस में मिलाना है, तो आपस में मिलेगी, जब मिलने के बाद क्या होगा, जो घंटे की सुई उसी के ऊपर मिनट की सुई आ जाएगी, यानी तब कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा, 2/11, और उधर 30 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 90, और प्लस माइनस 0 90 ही रहेगा, तो 90 इंटू 2 180/11, यानी वही आंसर आ जाएगा। अब किसी भी तरह से करो, कॉमन सेंस से डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 8 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत, यानी घंटे की सुई इस साइड है तो मिनट की साइड इस साइड, तो 7 और 8 के बीच का टाइम है, यानी घंटे की सुई है वो तो 7 और 8 के बीच में होगी, और मिनट की सुई इसके विपरीत है, यानी किस साइड होगी, इस साइड। तो अब देख लो मिनट की सुई किसके बीच में आई, 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे आते ही 5 मिनट होगी और 2 पे आते ही 10, यानी 5 और 10 के बीच में मिनट होगी। ठीक है, पहला टाइम कौन सा है, 7, तो 7:05 और 10 के बीच में। तो देखो एक तो कह रहा है 7:56, हो नहीं सकता, 7 बजकर ये 56 सही 6/11, ये हो नहीं सकता, ये 10 सही 10/11, ये 10 से ऊपर चला गया, तो ऑप्शन बी बचा है डायरेक्ट उत्तर। ठीक है, नहीं कि मुझे तो परफेक्ट निकालना है, तो पहले देखो 7 बजे क्या कंडीशन होगी, तो मैं 7 बजे की कंडीशन बताता हूँ घड़ी में। तो 7 बजेंगे तब घड़ी में जो घंटे की सुई है वो 7 की तरफ होगी और मिनट की सुई है वो कहाँ होगी, 12 की तरफ। एक तो ये, अब इनमें मिनट की सुई है 7 पर पहुंचने में कितना मिनट लेगी, तो बोलोगे 35 मिनट। लेकिन एक दूसरे के विपरीत करनी है घड़ी की सुइयां। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कब हो, तब इनके बीच में कौन जो, अगर
कोण की बात करें तो 180 डिग्री का, और जो मिनट में बात करें तो 30 मिनट का अंतर हो, यानी 30 मिनट पीछे या आगे हो जो मिनट की सुई है वो। तो अब 35 मिनट है तो इसको क्या करना है, 30 मिनट करना है, यानी 5 मिनट का गैप कवर करना है। तो 5 मिनट का गैप कवर करने में क्या टाइम लगेगा, तो 12/11 से गुणा करोगे, तो 5 इंटू 12 60/11। अब 60 में 11 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 बार और 5 बच जाएगा, तो 5 सही 5/11, यानी 7 बजकर 5 सही 5/11। ठीक है। और तीसरा, अगर वही फॉर्मूला लगा के भी करना चाहो तब क्या है, कोण है वो डिग्री में बताना पड़ता है। तो फॉर्मूला लगाओगे तो 2/11, और 30 इंटू पहला घंटा, 7 और 8 के बीच में कौन सा आता है, 7, प्लस माइनस, अब कोण कितना बनाना, एक दूसरे के विपरीत है तो 180, जब एक साथ मिलती है तब 0 डिग्री, तब उस समय 0 लिया था। तो 7/11, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 210, प्लस माइनस 180, प्लस लूंगा तो 360 से ज्यादा होगा, इसलिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, 7/11, और माइनस लोगे तो 210 में से 180 जाएगा तो कितना रहेगा, 30। 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो 210/11। अब क्या हो जाएगा, भाग दे दोगे आप, ठीक है भाई, 210 हो गया और उसमें से 180 चला गया। अब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 का भाग, तो जाएगा आपके एक बार। अपने गड़बड़ हुई यहाँ पे, 7 और 8 के बीच में था 2, अच्छा यहाँ 7/11 लिख दिया, 2/11 है, ठीक है। मैंने कहा गड़बड़ कैसे होगी, 2/11 है, तो 2/2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60। 60/11 तो वही 5 सही 5/11 आ जाएगा, यानी 7 बजकर 5 सही 5/11, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। फिर 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 3 बजे की बात करूं तो ये, और ये मिनट की सुई ऐसे बनेगा, लेकिन मिनट की सुई 3:30 पे है, तो मिनट की सुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ 6 पे। और जो घंटे की सुई है वो भी कहाँ चली जाएगी, 3 से आगे 3:30 के बीच में। तब कोण कितना होगा, तो देखो प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का अंतर होता है, 30 ये 30 ये, और ये आधा घंटा चली गई है तो यहाँ पे कितना रह गया, 15। 30 30 60 और 15 75। डायरेक्ट ऐसा उत्तर नहीं कि भाई मुझे तो देखना है सूत्र में रख के, तो m बराबर 2/11 प्लस जो 30 इंटू घंटे, घंटे कितने हैं, 3 बजे हैं, तो 3 प्लस माइनस एंगल, कोण तो ज्ञात करना है इसलिए ए ले लिया, और मिनट कितनी दे रखी है, 3:30, तो मिनट एम की जगह 30 रख दिया। अब 30 और 2/11 उस साइड जाएगा तो 11/2 हो जाएगा, और 30 इंटू 3 यानी 90 प्लस माइनस 1। अब 2 का भाग 30 में 15 बार, 15 इंटू 11 करोगे तो 165। अब ये जो प्लस का 90 उस साइड भेजोगे तो माइनस का 90 बराबर प्लस माइनस 1, यानी 90 चला जाएगा 165 में से तो 75, यानी कोण कितना बना, 75 डिग्री। ठीक है, यानी जैसे भी आप करना चाहो। तो ये हो गया। फिर 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, तो वो भी अगर इस तरह बना के करो तो 9:30 पे डायरेक्ट में घंटे की सुई 9 और 10 के बीच, और मिनट की सुई है वो 6 पे होगी। अब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण, 7 से 8 के बीच में 30 का, और ये 30 कितने हो गए, 90, और ये आधा चला है, ठीक है, 9:30 बजा है ना, तो ये 15 का, तो 90 और 15 105, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट उत्तर। नहीं कि भाई मेरे को तो ऐसे करना है, ऐसे करना है तो वैसे कर लो, m बराबर 2/11 और 30 इंटू घंटे प्लस माइनस ये। अब m मिनट कितनी है, 30। अब 2/11 इधर से लाऊंगा तो डायरेक्ट मैं 11/2 इधर गुणा कर देता हूँ, 30 इंटू घंटे 30, और घंटे में क्या है स्थान, 9 बजकर है तो 9, और प्लस माइनस 1 को तो ज्ञात करना है,
अब इसका भाग दोगे आप तो कितना होगा, 15, 15 इंटू 11 वही 165। और उधर क्या है, 30 इंटू 9 यानी 270 प्लस माइनस 1। अब 270 उस साइड ले जाओगे, ठीक है, तो माइनस का 270 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 105 रह जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस है तो घटाते हैं, बड़ा 270 है उसमें से 165 घटा दिए यानी 105 रही है, और बड़े के आगे माइनस था इसलिए आगे माइनस लगा दिए बराबर प्लस माइनस 1। अब क्या है कि कौन है उसको प्लस ही लेना है इसलिए 105, तो 105 डिग्री ऑप्शन राइट। अब 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो 8:40 पर देखो 40 मिनट पे मिनट की सुई तो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन जो घंटे की सुई है वो यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि 9:30 जो 8:30 है उससे भी कुछ आगे चलिए, तो वैसे देखना चाहें तो कितना होगा, 15 डिग्री से कुछ ऊपर है। अब 15 डिग्री से थोड़ा ही ऊपर है, 30 तो पूरा 9 पे जाएगा तब होगा, तो ऑप्शन सी राइट होना ही होना है इसका, इसकी मजबूरी है सी राइट होना। क्यों कि 15 से ऊपर है और 30 पे तो 9 बज जाएंगे इसलिए 20 होना है। अब आपको निकालना है कि नहीं, मेरे को तो निकालना है, तो मिनट बराबर एम बराबर होता है, मैं लिख दूं चलो एक बार और, 2/11 30 गुणा घंटा करते हैं और प्लस माइनस कोण करते हैं। अब 40 बराबर 2/11 30 इंटू घंटे कितने बजे हैं टाइम 8 प्लस माइनस ए का मान गया, 2/11 को उस साइड भेजोगे तो 40 इंटू 11/2 हो जाएगा, 30 इंटू 8 करोगे तो 240 प्लस माइनस ए, 2 का भाग 40 में 20 बार, 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा 220, और जो 240 प्लस का है उस साइड लेके जाऊंगे तो माइनस का 240 बराबर प्लस माइनस ए कितना आ गया 20, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 20 डायरेक्ट, ठीक है। फिर 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच, और 10 मिनट है इसका मतलब मिनट की सुई 2 पे होगी, और 1:10 है तो 1 से कुछ आगे चली होगी, 1 से आगे घंटे की सुई है वो चली गई होगी, ठीक है। अब इनके बीच का कोण पूरा 30 डिग्री तो होगा नहीं, 30 से कम होगा, तो 30 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, दो है देखो 20 और 25, तो ऑप्शन 25 में होगा वो राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री चलती है, 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट है, 10 मिनट में कितनी चलेगी 5 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 5 डिग्री, और पूरा घंटा 30 मिनट का होता है तो इससे 5 कम, वो इनके बीच का कौन हो जाएगा तो 25 डिग्री, तो डायरेक्ट ये उत्तर हो गया। नहीं मेरे फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूला मिनट बराबर 2/11 होता है ना, इसको इधर लेके डायरेक्ट कर देता हूँ 11/2 बराबर 30 इंटू घंटा, घंटे में तो एक ही है प्लस माइनस एक, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 इंटू 11 55, और ये 30 प्लस का बराबर के उस तरफ जाके माइनस का हो गया बराबर ए, तो ए बराबर कितना हो गया 25 डायरेक्ट उत्तर। फिर एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड, 12 बार बजने में, 12 बार, कौन सी घड़ी की बात, 12 बार घड़ी बजती कौन सी है, जो घंटी होती थी ना पहले, एक घंटे पे एक बार बजती थी टान, 2 बजते थे 2 बार टान टान, 3 बजती 3 बार टान टान टान, ये वाली घंटी, ठीक है, यानी पेंडुलम वाली घड़ी। तो ये 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना टाइम लगेगा। मान लो कि घड़ी 2 बार बजे तब क्या होगा, तो उनके बीच का गैप कितना होगा, तो गैप एक ही होगा। अगर 3 बार बजे तो इनके बीच का गैप 2 होगा, 4 बार बजेगा तो इनके बीच का गैप, तो 12 बार बजती है तो इनके बीच का अंतराल कितना होगा, तो आप बोलोगे कि अंतराल एक कम हो जाता है यानी 11, तो 11 अंतराल है वो कितने टाइम लगाती है 33 सेकंड, तो एक अंतराल में कितना लगाएगी 33/11 यानी 3 सेकंड, एक अंतराल में उसे 3 सेकंड लगता है।
अब क्या बोल रहा है ये 8 बार बजने में, तो 8 बार बजने में अंतराल कितने होंगे, तो एक कम होगा आप बोलोगे, तो अंतराल कितने होंगे 7, और एक अंतराल को कवर करने में उसे 3 सेकंड लगते हैं, तो कितना हो जाएगा 21, यानी 8 बार बजने में कितना टाइम लेगी 21 सेकंड का, ऑप्शन नंबर बी। फिर दो घड़ियां एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती है, पहली घड़ी 18 सेकंड में, अब 10 बजे, तो 10 बजे घड़ी क्या है, घड़ी में 10 घंटी लगेगी, तो 10 घंटी यानी कितना अंतराल होगा 9 अंतराल, और 9 अंतराल तय करने में पहली वाली घड़ी को तो 18 सेकंड, तो एक अंतराल तय करने में पहली वाली घड़ी को 18/9 यानी कितना 2 सेकंड टाइम लगता है। ठीक है, एक अंतराल के लिए 2 सेकंड। दूसरी घड़ी में भी 10 बजेंगे, तो दूसरी घड़ी में 10 बजते हैं, उसमें टाइम उसे कितना लगता है 27 सेकंड, तो 10 बार बजेगी तब अंतराल कितना होगा 9, और 9 अंतराल है वो दूसरी घड़ी कितने सेकंड में तय करती है 27, तो एक अंतराल कितने में करेगी 27/9 यानी 3 सेकंड। अब पूछ रहा है कि बताइए पहले घड़ी में छठे प्रहार पर, पहली घड़ी में यानी इसमें छठा प्रहार, छठा प्रहार का मतलब 6 बार घंटी बजी, तो अंतराल कितना हुआ 5, तो 5 अंतराल और एक अंतराल में 2 सेकंड लगता है, तो कितना हो गया 10 सेकंड में ये बजेगा। और दूसरी घड़ी में चौथे प्रहार, दूसरी में चौथा प्रहार यानी कितना 3 अंतराल, 3 अंतराल में टाइम कितना लगेगा, तो 3 गुणा एक अंतराल में 3 सेकंड लगता है, तो कितना हो गया 9 सेकंड। ठीक है, तो कितने समय का अंतर होगा, फर्क कितने समय का होगा, तो ये 10 है और ये 9 है, 10 में से 9 घटा दूंगा तो 1 सेकंड का, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट। जो नहीं समझ में आए उसके लिए वीडियो दोबारा देख लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है पहले तो। धन्यवाद।